जीतने वालों को सलाम दोस्तों। 13 अगस्त 2008 को सुबह 6:30 बजे अलार्म बजता है। माइकल फेल्प्स बिस्तर से उठते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। आज के दिन 2 और ओलंपिक फाइनल की रेस थी। पहली रेस सुबह 10 बजे थी। फेल्प्स उठते ही नाश्ते के टेबल पर पहुंचे। फिर रेस के ठीक 2 घंटे पहले 8 बजे उन्होंने अपना स्ट्रेचिंग रूटीन शुरू किया। ठीक आधे घंटे बाद 8:30 बजे उन्होंने पूल में वार्म अप लैप्स लगाना शुरू किया। ठीक पौन घंटे बाद 9:15 बजे उन्होंने बॉडी सूट LZR रेजर पहनना शुरू किया। सूट इतना टाइट था कि उसको पहनने में उन्हें 20 मिनट लगे। उसके बाद उन्होंने कानों में हेडफोन्स लगाए। वही हिप हॉप रिमिक्स चल रहा था जो वो हर रेस से पहले सुनते थे। जब 11 साल के फेल्प्स स्विमिंग करना सीख रहे थे, कोच बॉब बोमैन जानते थे कि फेल्प्स एक अच्छे स्विमर बन सकते हैं, लेकिन चैंपियन बनने के लिए उनका माइंडसेट दुनिया का सबसे ताकतवर माइंडसेट होना चाहिए। इसलिए बोमैन ने फेल्प्स के लिए कीस्टोन हैबिट्स स्थापित करना शुरू किए। चार्ल्स डुवेग ब्लॉग में कहते हैं, किताब लिखते समय मैंने हैबिट्स के बारे में रिसर्च तो कर ली, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बना हुआ था कि हमें कौन सी हैबिट सबसे पहले सुधारनी या बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी रोजाना की जिंदगी आदतों से भरी है। हम जितने भी एक्शन लेते हैं उनमें से 40% आदतें हैं। चार्ल्स कहते हैं कि जवाब मुझे तब मिला जब मुझे कोच बोमैन से कीस्टोन हैबिट्स का कॉन्सेप्ट पता लगा। आर्किटेक्चर में कीस्टोन वो पत्थर होता है जो आर्क के बीचों बीच बैठता है। इसका काम बाकी पत्थरों की तरह वजन उठाना नहीं होता। ये बहुत कम लोड उठाता है, लेकिन इसकी वजह से बाकी पत्थर अपनी जगह टिके रहते हैं। उसी तरीके से कीस्टोन हैबिट्स में आपकी अच्छे या बुरे हैबिट पैटर्न का आधार है। इस एक हैबिट के होने या ना होने से रूटीन में कई आदतें बनती या बिगड़ती हैं। हम कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे समय व्यतीत करते हैं, इनका पैटर्न 1-2 आदतों पर निर्भर करता है। कीस्टोन हैबिट्स वो आदतें हैं जो चेन रिएक्शन की तरह आपकी बाकी हरकतों का पैटर्न बदलती हैं, और समय के साथ कीस्टोन हैबिट्स का असर आपके जीवन के हर पहलू पे होता है। जाहिर सवाल है कि कीस्टोन हैबिट्स को हम पहचाने कैसे। इनके 3 विशेष गुण है दोस्तों। पहला, स्मॉल विंस। चार्ल्स डुवेग अपने ब्लॉग में लिखते हैं, हम काफी रिसर्च करते हैं जो कि स्मॉल विंस का असाधारण प्रभाव दिखाती है। एक छोटी जीत दूसरी छोटी जीत की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है। तीसरी जीत की संभावना दूसरी जीत के होने से और बढ़ जाती है। इस जीत के बदले हुए पैटर्न से लोग अपने आप को यकीन दिला सकते हैं कि बड़े रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। लोग वो करने लगते हैं जिनकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। इसीलिए फेल्प्स का रूटीन नाश्ते और स्ट्रेचिंग से शुरू होता था। हर दिन की ऐसी शुरुआत से उन्हें जीत की संभावना महसूस होने लगती थी, और जो भी वो रूटीन में करते थे उसका कॉन्सेप्ट था कि रेस के पहले ही फेल्प्स को जीत सामने आती हुई दिखने लगे। कोच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग सेंस ऑफ विक्ट्री। वो कहते हैं कि माइकल से पूछें कि रेस के पहले आपके दिमाग में क्या चलता है, तो वो कहेंगे, मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता, मैं केवल अपना प्रोग्राम फॉलो करता हूँ। कोच कहते हैं ये पूरी तरह सत्य नहीं है। इस समय हैबिट पैटर्न्स के कारण फेल्प्स जोन में आ चुके हैं। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। वार्म अप लैप्स भी विजुअलाइजेशन के अनुसार किए गए हैं, तो रेस जीतना भी उसी पैटर्न का अगला कदम है। विनिंग इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल विंस। कीस्टोन हैबिट्स का दूसरा विशेषता है क्रिएट न्यू प्लेटफॉर्म्स। कीस्टोन हैबिट्स जमीन तैयार करती है जहां दूसरी अच्छी हैबिट्स पैदा हो सकती हैं। कोच बोमैन दिन की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 11 साल के फेल्प्स से कहते हैं, वॉच द वीडियो टेप। सोने से पहले और जागने के तत्काल बाद देखो। उनका मतलब था कि परफेक्ट रेस का विजुअलाइजेशन करो। फेल्प्स स्लो मोशन में खुद को पानी में कूदते हुए देखते हैं, परफेक्ट तरीके से तैरते हुए देखते हैं। वो अपने स्ट्रोक्स, पूल की दीवार, उसे छूना, वापस लौटना, रेस खत्म होना पूरी डिटेल में देखते हैं। वो अपनी पीठ पर पानी का स्पर्श महसूस करते हैं, सांस लेने के लिए मुंह मोड़ना, पानी की बूंदें टपकना महसूस कर देते। वे देखते थे कि रेस के अंत में उन्हें कैप उतारते हुए कैसा महसूस हो रहा है। ये छोटे छोटे डिटेल बार बार वे हर दिन देखते थे। ये उबारने वाला रूटीन था, लेकिन रेस का हर सेकंड फेल्प्स के जहन में बस चुका था। प्रैक्टिस के दौरान जब कोच चिल्लाते कि माइकल वीडियो टेप चालू करो, तो फेल्प्स पूरी ताकत से पानी चीरना शुरू कर देते। हर दिन यही प्रैक्टिस थी और ये काम भी कर रही थी। वे एक विजुअलाइजेशन की आदत से छोटी छोटी चीजें अपनी रेस में जोड़ते जा रहे थे और हर बार तेज और तेज होते जा रहे थे। विजुअलाइजेशन की एक हैबिट से कोच और फेल्प्स ने पूरा प्रोसेस एफर्टलेस बना दिया और दूसरी आदतों को तैयार करने के लिए जगह दी। कीस्टोन हैबिट्स को पहचानने के लिए तीसरी विशेषता है कि ये आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। इट मेक्स एक्सेलेंस कंटेजियस, और जीतना आपके लिए नॉर्मल बात हो जाती है। डुवेग लिखते हैं, दे चेंज आवर सेंस ऑफ सेल्फ एंड आवर सेंस ऑफ व्हाट इज पॉसिबल। प्रैक्टिस करते करते आखिर वो समय आ गया जब फेल्प्स को रेस के एक दिन पहले बस कहना होता था, वीडियो टेप चालू करो, और फेल्प्स अगले दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। उस दिन बीजिंग ओलंपिक्स के फाइनल रेस में जैसे ही फेल्प्स ने छलांग लगाई, तब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। चश्मे के अंदर पानी की भाप थी। पहले टर्न तक चश्मे में पानी भरने लगा और फाइनल लैप से पहले उन्हें दिखना ही बंद हो गया। रेस में सीधी लाइन से तैरने के लिए
टाइल्स और दीवार छूने के लिए टी चिन्ह दिखना जरूर था, लेकिन फेल्प्स के लिए परेशानी नई बात नहीं थी। उन्होंने मेंटल पिक्चर बनाई हुई थी कि अगर गॉगल्स लीक करेंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए। विजुअलाइजेशन की आदत के कारण फेल्प्स की आइडेंटिटी में भी बदलाव आ चुका था। कोच बोमेन भी फेल्प्स को अंधेरे में तैराते थे और बाद में अंधेरे में तैरने का विजुअलाइजेशन भी कराते थे। इसलिए ओलंपिक फाइनल्स में परेशानी होने के बावजूद माइकल फेल्प्स सामान्य तरीके से तैरते रहे। 21वें स्ट्रोक में जैसा उन्हें अंदाजा था, बिल्कुल सही समय पे दीवार छूने के लिए हाथ बढ़ाया। रेस खत्म हुई तब चश्मा हटाकर देखा तो स्कोर बोर्ड पर उनके नाम के आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड चमक रहा था। उस साल फेल्प्स ने 8 गोल्ड जीते और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। माइकल फेल्प्स के लिए विजुअलाइजेशन और सुबह स्ट्रेचिंग से अपना रूटीन शुरू करना की स्टोन हैबिट थी। चार्ल्स कहते हैं, इन हैबिट्स का लेना देना फेल्प्स की स्विमिंग से ज्यादा उनके माइंडसेट पे था। उसी तरह हम ऐसी कौन सी आदतें डाल सकते हैं जिनमें 3 क्वालिटीज हो। पहली, स्मॉल विंस, जो आपको छोटी छोटी जीत का एहसास कराएं और आपको सही मौके पर अपने जोन में ले आए। दूसरा, प्लेटफॉर्म फॉर न्यू हैबिट्स, ऐसी आदतें जो अच्छी आदतों को ट्रिगर करे और उन्हें पूरी करना आसान बनाए। तीसरा, शिफ्ट्स आइडेंटिटी, इन आदतों के कारण मुश्किलों से निपटना और बेहतर करना आपके लिए आम बात हो जाएगी। कुछ कीस्टोन हैबिट्स है, जैसे एक रात पहले अपना दिन प्लान करना, कि कम से कम 8 घंटे के फोकस टाइम में इतना काम तो किया जा सकता है। रिसर्च कहती है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से विल पावर, सेल्फ इमेज पे बहुत असर पड़ता है। इसमें कीस्टोन हैबिट के 3 गुण हैं। अगर आप किसी चीज पे कंट्रोल कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, डायरी में लिखना भी कीस्टोन हैबिट है। हर दिन अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, शेविंग और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे फेल्प्स रेस विजुलाइज करते थे, वैसे ही अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव समय को पूरा होते हुए देखिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि विजुअलाइजेशन के ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएं और माइकल फेल्प्स की बायोग्राफी बनाएं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना दोस्तों। और भी आप किसी चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिखिए, क्योंकि जो भी आप कमेंट में लिखेंगे हम उस वीडियो जरूर बनाते हैं। हम रोजाना आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियोस लेकर आते हैं दोस्तों, इसलिए प्लीज सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, इंस्टा की स्टोरी पे लगाइए। सबको मालूम पड़ना चाहिए दोस्तों कि इन हैबिट से उनका समय और उनकी लाइफ भी बदल सकती है। और क्या आप माइकल फेल्प्स को जानते थे, उनकी स्विमिंग के बारे में जानते थे, तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और अगर ये दोनों वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, कीप विनिंग।